अस्सलाम वालेकुम। सो आर टुडेज़ टॉपिक इज़ ब्लड कोएगुलेशन पाथवेज़। अब ब्लड कोएगुलेशन पाथवेज़ जो हैं ब्लड फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80% चांस होते हैं कि आपको इसी में से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। अब ब्लड कोएगुलेशन पाथवेज़ बेसिकली हमारे पास दो पाथवेज़ होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड सेकंड वन इज़ द इंट्रिंसिक पाथवे। अब इनमें होता क्या है, बेसिकली ये एक्टिवेट किस तरह से होते हैं। कोई भी हमारे पास वेस्कुलर ट्रॉमा हो गया, टिश्यू ट्रॉमा हो गया या एक्स्ट्रा वेस्कुलर कोई भी टिश्यू ट्रॉमा हुआ है तो उसके ज़रिए हमारे पास जो कोएगुलेशन पाथवे एक्टिवेट होगा दैट इज़ एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में अब क्या होता है, इसमें हमारे पास ब्लड ट्रॉमा हो जाता है जो कि हमारे पास ब्लड इन्फेक्शन की वजह से किसी बैक्टीरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है तो उसमें बैक्टीरिया कॉज करता है। तो कोई भी ब्लड इन्फेक्शन हुआ है उसमें जो हमारे पास ब्लड कोएगुलेशन जिस पाथवे के ज़रिए होती है वो हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कमिंग ऑफ ब्लड इन कॉन्टैक्ट विद कोलेजन और एनी वेटेबल सर्फेसिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम किसी मतलब जैसे टेस्ट करवाने के लिए बॉडी से ब्लड विदड्रॉ करते हैं तो टेस्ट ट्यूब में रखते हैं। अगर वो ब्लड कुछ देर के बाद कोएगुलेट हो जाता है तो उसको हम वो किस पाथवे के ज़रिए होता है, इंट्रिंसिक पाथवे के ज़रिए होता है। ठीक है, अब इसकी एग्ज़ाम में आपको सिनेरियो बेस्ड आता है कि फ़लाँ चीज़ होगी, बताएं जी किस पाथवे से एक्टिवेट हुआ, और ये बुक में नहीं लिखी हुई। तो चंद टिपिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यू कैन नोट डाउन। फर्स्ट वन इज़ द एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे में एग्ज़ाम में जो अक्सर आता है वो हमारे पास कहता है कि एक पर्सन है, शेव कर रहा था, ड्यूरिंग शेविंग कट लग गया और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। अब कुछ देर बाद ये तो नहीं है ब्लीडिंग मतलब होती रहेगी, शेव कट के बाद आप नोट करते हैं कुछ देर बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। किस पाथवे के ज़रिए होती है, वो बेसिकली एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। क्योंकि उसमें देखें आप वेसल रप्चर हुई और टिश्यू ट्रॉमा हुआ तो फिर ब्लीडिंग हो रही थी और कुछ देर बाद वो ब्लड कोएगुलेट हो गया तो इट इज़ ड्यू टू दी एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, इसके अलावा शेविंग कट के अलावा नाइफ कट में भी सेम सीन होता है। ठीक है, नाइफ कट हो जाता है। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट में जो हमारे पास ब्लीडिंग होती है कुछ देर बाद ब्लड कोएगुलेट हो जाता है तो वो भी ड्यू टू दी एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, ये चंद टिपिकल एग्जांपल थे एक्सट्रिंसिक पाथवे की। एग्जाम में वो आपको सिनेरियो दे देगा, यू हैव टू पिक दैट पाथवे, और उसके बाद वो पहले आप पाथवे पिक होगा तो देन उसने बी पार्ट उसमें दे देगा कि उस पाथवे को ड्रा करें किस तरह से होगा। तो आपको पहला पार्ट अगर सही करेक्टली आप डायग्नोस करेंगे तभी तो आप दूसरे पार्ट पे जाके वो ड्रा करेंगे। ठीक है, तो आपको डायग्नोसिस इसमें अच्छी तरह पता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में सबसे जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ना वो एग्जाम में देता है कि हमारे पास ब्लड टेस्ट ट्यूब थी, हमने उसमें ब्लड डाला, कुछ देर बाद हमने नोट किया कि ब्लड कोएगुलेट हो गया। इसकी क्या वजह है, किस पाथवे ना पूछे तो वजह पूछ लेते हैं, तो वो हमारे पास बेसिकली इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ ब्लड कोएगुलेशन होता है उसमें। ठीक है, वो आपने ड्रा करना है। इसके अलावा हमारे पास जो इंट्रावेस्कुलर क्लॉट्स बन जाते हैं उसमें भी जैसे हमारे पास सेप्टिक शॉक में ये बनता है तो उसमें भी उसकी वजह क्या है, उसमें भी इंट्रिंसिक पाथवे होता है ब्लड कोएगुलेशन का। ठीक है, इसके अलावा अब इनमें डिफरेंसेस अगर हम देखें तो जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है इट हैज़ फ्यूअर स्टेप्स, और जो हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे होते हैं ये कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है तो इसके हमारे पास ज़्यादा स्टेप्स होते हैं। अब जितने थोड़े स्टेप होंगे तो अल्टीमेटली वो हमारे पास प्रोसीडिंग भी क्या होगी, फास्टर टू प्रोसीड होगा एंड इट इज़ स्लोवर टू प्रोसीड होगा। और ये हमारे पास तकरीबन 15 से 20 सेकंड्स के अंदर एक्टिवेट हो जाता है जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है, वाइल जो इंट्रिंसिक है दैट एक्टिवेट्स इन 1 to 6 मिनट। ठीक है, अब अगर हम इसकी नेचर देखें तो हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है इट इज़ एक्सक्लूसिव इन नेचर वाइल इंट्रिंसिक पाथवे इज़ नॉन एक्सक्लूसिव इन नेचर। तो ये चंद टिपिकल डिफरेंसेस थे इनके दरमियान जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, एग्जांपल एक दफ़ा दोबारा से फोकस कर लीजिएगा, ये लाजमी आपको डायग्नोस करनी आनी चाहिए। इसके अलावा इनके जो पाथवेज हैं यू हैव टू ड्रा एज इट इज़ फ्रॉम गाइडन। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।